गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट, सॉरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर आप लोगों का स्वागत है। क्लास नवोदय का जो परीक्षा होने वाला अप्रैल उनके लिए स्टार्ट किया गया है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, जो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। जो आपके एग्ज़ाम में होने वाला एग्ज़ाम उनको लेकर यह तैयारी कराया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा, दिया गया है आप लोगों को क्वेश्चन 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग योग 365 है। तद अनुसार उसे उन संख्याओं का योग कितना है। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग किस तरह से बनेगा। सबसे पहले इस बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, माना कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं x-1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पहली संख्या को x-1 मान लेंगे। पहली संख्या क्या है? x-1। दूसरी संख्या को क्या मान लीजिएगा? x मान लेंगे। दूसरी संख्या को क्या मान लिए? x। तीसरी संख्या को क्या मान लिए? x+2 मान लिए, x+1 मान लिए, x+1 मान लिए। अब सभी को वर्ग कहता तो वर्ग कर देंगे, प्रश्न से वर्ग करेंगे। x-1 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस x+1 का होल स्क्वायर। अब बराबर 365 तो 365 कर देंगे। x² -2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर भाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 365। अब हो गया तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, x² - 2x + 1, यही ना है। x² फिर x² लिख दीजिए, फिर x² है फिर x² लिख दीजिए, प्लस 2x + 1 लिख दीजिए बराबर 365। आप देखिए, आप यहाँ पे एक बात को ध्यान में देखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये क्या है? माइनस में पार्ट है, ये क्या है? इसमें प्लस वाला पार्ट है, सेम है तो कट जाएगा। -2x से -2x तो ये कट गया आपका, तो बचा क्या हुआ? x। एगो x आपका यहाँ बचा, एगो x यहाँ बचा, एगो x यहाँ पर था। 1 2 3x, 3x²। 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब बराबर कितना? 365 है। है तो घट के भाई कितना आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। 3x² बराबर 365 -2 कर दीजिएगा, तो 3x² बराबर कितना जाएगा? 363। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 363/3। 1 में 1, 3 दूनी 6, 1 x² 121। तो आप लोग को यहाँ पे क्या जाएगा? x² बराबर x √121 कर देंगे, तो x का √11 × 11 कर देंगे। x का बाहर जाएगा 11 सेंटी, 11 आ गया। तो x का मान 11, तो पहली संख्या को क्या माने थे हम लोग? x-1 माने थे। क्या माने थे पहली संख्या को? x-1। तो 11, x का मान 11 में से 1 घटेगा तो 10। अब दूसरी संख्या को क्या माने थे? तो दूसरी संख्या को हम लोग माने थे x माने थे, तो x/11 लिख दीजिए। तीसरी संख्या को क्या माने थे? तीसरी संख्या को हम लोग माने थे, तीसरी संख्या को x-2 माने, x-+1 माने थे, तो 11 + 1 कर दीजिए 12। तीनों का योग पूछता है तो 10 + 11 + 12
तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग पूछा गया था 10, 11, 21, 21, 12, 33 आंसर हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। कितना होगा, देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में पढ़िए, पहले भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना, भाजक अपने भागफल का 10 गुना, तो भागफल को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, ठीक ना। भागफल को क्या मान लिए, x, तो भाजक क्या हो जाएगा हम लोग का, भाजक अपने भागफल का 10 गुना, 10x हो जाएगा, और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल को हम लोग क्या मान लेंगे, तो 5 गुना हो जाएगा भाई, तो 2x हो गया। ये सब हम क्या माने, अपना से माने। तो देखिए क्वेश्चंस में बोला जा रहा था आप लोगों को यहाँ पे कि जो शेषफल है, शेषफल 46 दिया गया, लेकिन शेषफल का 5 गुना क्या है, भागफल है। एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का क्या गुना, 5 गुना। भाजक जो है, भागफल जो है शेषफल भाजक का 10 गुना, तो 10 गुना हो गया। फिर बोला जाता कि शेषफल का कितना गुना, तो शेषफल का 5 गुना कहा गया, तो यहाँ 5 गुना, और 2 5 कितना हो गया भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल का कितना गुना, 5 गुना, तो यहाँ पे 5 गुना हो गया। तो यहाँ पे 10 गुना पहले हुआ, भागफल का 10 गुना भाजक है, शेषफल का भाजक कितना है, 5 गुना, 5 गुना। तो प्रश्न से यदि शेषफल कितना दिया गया, 46, लेकिन क्वेश्चन में हमको लोगों को कितना है, क्वेश्चन में 46, लेकिन आया है 2x, तो x बराबर कितना कर देंगे, 46/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। x के मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो भाज्य बराबर हम लोग को क्या होगा, देखिएगा, भाज्य बराबर जब चर्चा किया जाए तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है हम लोगों का। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को भाजक कितना आया है, तो भाजक देखिएगा भाजक 10x है और भागफल x है, 2x, तो लिख दीजिए 10x, कितना लिख दीजिए, भाजक कितना है 10x, भागफल x है, शेषफल 2x है। x का मान आप लोग को यहाँ पे पता चल गया कि कितना x का मान आया है, 23 आया है। कितना x का मान हम लोगों का आया है, 23 आया। तो जब x का मान 23 आया तो देखिएगा, तो 10 गुने 23 कर दीजिए, अब प्लस 23 कर दीजिए, फिर गुने कर दीजिए 23, फिर कितना कर दीजिएगा, तेईस, फिर कितना कर दीजिए, 2 गुने 23 कर दीजिए। तो देखिए 10 में 23 से गुना कीजिएगा तो 230, 23 में 23 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 529, हाँ 529, और 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, तो 529, 10 और 23 में 23 से गुना किए तो 529 आया आप लोगों को, और 529 प्लस 23 दूनी 46, और 23 में 10 से गुना कीजिएगा तो 52, 90, आप प्लस 46 जोड़ दीजिए,
जोड़ दीजिएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा 6 9 4 13 53 36। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 53 36 आ गया। इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आप लोग चलिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा आप लोग क्या है आपके लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या है आप लोग ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बाद तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30%, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, के बराबर है, के बराबर है, तो उन दोनों संख्याओं का के योगफल का 25% 420 के बराबर है, बराबर है। तदनुसार दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन है? दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन है? संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक संख्या का 30%, दूसरी संख्या के 40% के बराबर। इस 30% संख्या किसके बराबर हो गया? दूसरी संख्या 40% के बराबर है, ठीक ना। तो 30% है, तो जब 30% है तो ये 40, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, हो ना जाएगा। बराबर उल्टा कर देंगे, दोनों का योग कहता है दोनों संख्या, 40 जोड़ 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योगफल की कितना प्रतिशत? 25%। तो दोनों संख्या का योगफल आपका 70, इसका 25% का रहा है तो 25% निकाल दीजिए। 25 चौका 100, 28.5, 17.5, कितना आ गया? 17.5%। अब बोला जाता है इसका 25% किसके बराबर है? 17.5 किसके बराबर है? 420 के बराबर है। जब हम लोगों को इतना आया तो 17.5 किसके बराबर हो गया? 420, कहता है ना इसके बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए? 420 लिख दीजिए। तो 17.5% के मान 24.5, तो 1% बराबर कितना होगा? तो 420 बटे 17.5, तो कट जाएगा 24 मरते में, तो 1% के मान कितना हो गया? 1% का मान, 1% का मान हम लोगों को यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आएगा। छोटी संख्या इस दोनों में से कौन है? 40-30 में से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो दोनों में से छोटी संख्या आपको कौन नजर आ रहा है? 40-30 में से तो 30 छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या हम लोग गुना कर देंगे। 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 1% का मतलब 24 है, तो 30% का मतलब कितना होगा? 30 गुना 24, 720 आंसर। इस तरह से आप लोग का सवाल बना क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए है।
दीपक जी, विनय जी, खास कर आप ही के लिए वीडियो बनाया है, जरूर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के क्या कहा गया देखिएगा। 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहा रहा है। 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है। आरोही क्रम के मतलब आप लोग समझ रहे, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम में है, क्रम में है। उनमें प्रथम तीन का गुणनफल 455 है और अंतिम तीन का गुणनफल 1729 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी भाज्य क्या, उनमें सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। चलिए सवाल देखिएगा आप लोग। इस सवाल को बनाने के लिए क्या किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, सब आप लोग को बन जाएगा सवाल को। इंक लाइए, अब देखिए आप लोग सवाल को। पर 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में भाई। तो मान लीजिए एगो x है, x है, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, यही ना होगा। तीसरी संख्या आप लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग यह भी तो मान x है, दूसरी x+2 है, फिर x+3 है, फिर क्या हो जाएगा x+5। तो 4 अभाज्य संख्या माने हम लोग x मान लिए, x+1 मान लिए। तो नहीं तो इस तरह से बनाइए आप लोग कि सवाल इजी हो जाए, ये लफड़ा आप लोगों को न करना पड़े। इस सवाल को बनाने के लिए पहले आप लोग मान लीजिए एक संख्या 2 है, ऐसे तो और ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से देखा जाए पहले आप लोग। सवाल को बनाने के लिए आप 4 अभाज्य संख्या दिया गया है, 4 दी गई है, A B C D कोई 4 संख्या अभाज्य हम मान लिए, ठीक ना। बोलता है प्रथम 3 का गुणनफल भाई, तो प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया गया है, तो पहला दूसरा तीसरा का गुणनफल 455 दिया गया है। अंतिम 3 का गुणनफल आपको क्या दिया गया है, ये अंतिम 3 का गुणनफल, तो आप लोग का 1729 दिया गया। इसमें से पूछ रहा है कि फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मान क्या। तो इस सवाल को इजी बनाने का एक तरीका है आप लोगों को, यहाँ तक देखिए कितना इजी सवाल है। तो सबसे पहले 455 का आप लघुत्तम ले लीजिए, ठीक ना। तो 5 से लगाइए, तो 5 में 1 5 9 45, अब 1391 में बन गया भाई। तो पता चल गया वो 5 13 7 है, क्या हो जाएगा 5 7 13, कैसा संख्या आ गया 5 7 13। इसका 1729 का फैक्टर तोड़िए भाई आप, तो तोड़िएगा तो 3 से लगेगा, 3 5 15, फिर बच जाए 3 7 21,
2 बच गया 9 नहीं लगेगा। तो लगाइए 27 कितना 1729 9 से 9 कम 9 क्या लगेगा 9 से 9 कम 9 बच जाएगा 8 दूना 9 81 नहीं लगेगा। 19 से 21 से 23 से किससे लगेगा 1729 23 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा। 19 से 20 से 400। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1729 को तोड़ना होगा लघुत्तम लेना होगा। तो 1729 का जब लघुत्तम लेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिएगा 1729 ही ना है। 1729 को तोड़ेंगे किससे तोड़े से लग जाएगा 23 से। भाग दीजिए किससे लगेगा 21 अभाज्य गुणनखंड संख्या से लगेगा। जब अभाज्य से लगेगा तो हम लोग जानते हैं 1729 है भागे देते हैं 21 नहीं लगा। ठीक है भाई 1729 में भाग देंगे 23 से लगेगा नहीं लगा। 1729 में भाग देंगे 29 से 1729 में भाग देंगे 13 से लगेगा। तो 13 फिर क्या हो जाएगा देखिए 13 को फिर 17 7 19 7 19 13 गुने लगाएंगे 7 गुने। अब देखिए लॉजिक कैसे पकड़ाया। अब जानते हैं कि 455 को जब तोड़े तो 5 गुने 7 गुने 13 हुआ है ना आप लोगों को। तो 17 29 तो या तो बी सी सेम होगा ना। तो बी तो ये हो गया बी हो गया सी हो गया तो बी सी तो आपको आइए गया। अब 13 7 91 आ गया तो बच गया कितना 19 19 7 133 हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया था देखिए ए आपका ये हो गया 5 बी 7 सी 13 डी 19। पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बड़ी अभाज्य संख्या आपका कौन सा हो गया बड़ी अभाज्य संख्या। तो बड़ी अभाज्य संख्या आपका 19 हो जाएगा आंसर इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन की बात किया जाए। विनय जी कहाँ चले जाते हैं इनका तो क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या दिया है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तदनुसार उन वर्गों का के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। तो इस क्वेश्चन में
अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे सवाल को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सवाल को बनाने के लिए, सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग देखिए दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया। दो संख्या है, एक ए मान लीजिए एक बी मान लीजिए। दो संख्या होगा, इसका जोड़ कितना दिया गया है आप लोग का, जोड़ 5 दिया गया। और गुणनफल इस दोनों का कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ए बी बड़ा 6। तो 6 को आप लोग लघुत्तम ले सकते हैं। जब 6 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 2 6। तो क्या हो गया आप लोग का, एक संख्या 3 एक संख्या 2। तो ए को हम मान लो कुछ भी मान सकते हैं, ए को 2 मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं 3। तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 2 का व्युत्क्रम आपका क्या होगा, 1/2 होगा, नहीं ना होगा 2 का व्युत्क्रम 1/2। और 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3 का व्युत्क्रम की बात किया जाए तो 3 का व्युत्क्रम आपका 1/3। 3 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/3। दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 जोड़ 1/3। 2 3 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6 2। तो 5/6 हुआ। इस तरह से हुआ। आप लोगों को आज इतना ही देर के वीडियो रहने दिया जा रहा है। कल से आप लोगों को 1 आवर यानी 1 घंटा का वीडियो मिलेगा। 4:45 में अपलोड किया जाएगा शाम में। रोज आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर पूछ सकते हैं, आप लोग को जवाब दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा।